टीएमसी के अंत की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और ये शुरुआत हुई है मालदा के इंसिडेंट से। 7 जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लोगों को यहाँ पे बंधक बनाकर रखा गया, वो भी 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा की भीड़ द्वारा। नंदीग्राम में जो हुआ था ना दोस्तों, जिसने की लेफ्ट पार्टीज के पतन की शुरुआत कर दी थी, उसकी नींव रख दी थी। मैं कह रहा हूँ ये दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ टीएमसी गवर्नमेंट। वो शुरुआत हुई थी, यहाँ पर टीएमसी गवर्नमेंट का अंत तय हो गया है। अब कोई भी बंगाली जो है वो टीएमसी के साथ खड़ा हुआ नहीं नजर आ रहा है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों कि इस बार सीधा सीधा जुडिशरी के ऊपर हमला हुआ है। जुडिशरी खुद इस बार जो है वो पूरी टेक केयर करेगी कि ममता सरकार जो है वो पूरी तरीके से घुटनों पर आ जाए। उसको परास्त करने में अब तो पूरी जुडिशरी भी अपनी पूरी ताकत लगा देगी, क्योंकि जुडिशरी के ऊपर हमला जो है ना वो एक तरीके से लोकतंत्र में सबसे आखिरी हमला माना जाता है कि इसके बाद तो भाई साहब लोकतंत्र खत्म है। आप अपोजिशन के ऊपर हमला कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जनता के ऊपर हमला करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मीडिया के ऊपर हमला करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जिस दिन आप जुडिशरी के ऊपर हमला करते हो उस दिन ऐसा बवाल मचता है दोस्तों, ऐसा बवाल मचता है कि भाई साहब जब तक उस पार्टी का या उस नेता का अंत नहीं हो जाता पॉलिटिकली, तब तक वो तूफान थमता नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई साहब जुडिशरी के ऊपर जो हमला है दैट इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ टीएमसी गवर्नमेंट। अब जो हमारे सीजेआई हैं सूर्यकांत जी, वो पूरी तरीके से इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राष्ट्रपति शासन अगर वो नहीं भी लगाते हैं तब भी वो ये पूरा इंश्योर करेंगे कि पूरा जो सरकारी महकमा है, जिसमें कि पुलिस भी आती है और स्टेट सेक्रेटरी भी आते हैं, आईएएस अधिकारी भी आते हैं, वो पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन के कहने पर काम करें या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर काम करें। किसी ने अगर जरा सी भी चूं करने की कोशिश की तो आप ये मान के चलिए कि वो सीधा सरकार का अधिकारी जो है वो सस्पेंड होगा, और सस्पेंड भी ऐसा होगा कि कल को जो भी गवर्नमेंट आएगी वो रिवोक भी नहीं कर पाएगी। अगर टीएमसी की गवर्नमेंट भी आती है तो भी वो रिवोक नहीं कर पाएगी, क्योंकि सीधा सुप्रीम कोर्ट उसको जो है वो सस्पेंड कर रहा है। सबसे बड़ी गलती कर दी है दोस्तों कल जिस तरीके से कि जुडिशरी के ऊपर हमला किया गया है, जुडिशरी के द्वारा अपॉइंट किए गए लोगों को, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 3 महिलाएं थीं और एक ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद उनके साथ एक बच्चा भी था। तो लगभग 10-15 लोग ऐसे थे टोटल जिनको कि बंधक बनाया गया था। हालांकि खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाम उसका कुछ अजीब सा ही है, मौफर कुरकुल इस्लाम। भाई साहब नाम ही इतना अजीब है, मुझे तो लगता ही नहीं कि ये बंदा जो कि वहाँ के पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट में वकील है, ये बंदा आज भाग रहा था बागडोगरा एयरपोर्ट से, विदेश जाने की तैयारी में था कि मैं पकड़ा ना जाऊं, वहां से पकड़ा गया है। अब इसको अच्छे से सूता जाएगा। और ये मुझे पक्का यकीन है दोस्तों, जो इसका नाम है ना मुफाकिरुल इस्लाम, ये भाई साहब बंगाली नाम तो किसी हिसाब से नहीं हो सकता, बांग्लादेशी ये जरूर हो सकता है। हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है कि ये बंदा जो है एआईएमआईएम की टिकट से 2021 में ऑलरेडी चुनाव लड़ चुका है और हार चुका है। अब इसको ये कोशिश थी कि टीएमसी इसको जो है वो टिकट दे दे और वहाँ से खड़ा हो जाए, पर जो इसने दोस्तों किया है ना वो सच में बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये टीएमसी गवर्नमेंट को लेकर डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि जुडिशरी अब पूरी तरीके से पीछे पड़ जाएगी। भाई साहब आप किसी को भी हाथ लगा सकते हो, किसी को भी हाथ लगाओ, बीजेपी को लगाओ, सरकार को लगाओ, या आप मीडिया को लगाओ, किसी को भी आप बंधक बनाओ, जनता को बंधक बनाओ तो चलेगा। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी जज को हाथ लगाओगे तो सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं छोड़ता। भाई साहब एक छत्र राज्य है सुप्रीम कोर्ट का, उसके आगे कोई नहीं है। ये चीज अब ममता बनर्जी को समझ में आएगी अगले आने वाले दिन में। आज गुड फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे है, 3 दिन की कोर्ट की छुट्टी है। 6 तारीख को जो एक्शन होगा दोस्तों वो आप देखिएगा, अपने आप में नजीर बनेगा। वो ममता बनर्जी कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी, इस तरीके का एक्शन लेगी अब तो जुडिशरी जो है उनके ऊपर। अच्छा, अभी भी वैसे कुछ लोगों को शर्म नहीं है। जो पश्चिम बंगाल की कांग्रेस है वो अभी भी ये कह रही है कि सारी की सारी गलती इलेक्शन कमीशन की है।
क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंडर ही सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं। भाई साहब, जब स्टेट सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फ़ोन नहीं उठा रहा, डीजी पुलिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फ़ोन नहीं उठा रहा चीफ जस्टिस का, तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि वो किससे आदेश ले रहे हैं और किसके कहने पर जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब सब लोगों को पता चलेगा, चाहे वो स्टेट डीजी हो, चाहे वो आपका स्टेट सेक्रेटरी हो होम का, सबको पता चलेगा कि जुडिशरी का फ़ोन ना उठाना है, जुडिशरी का कहना ना मानना क्या कहलाता है। पानी ही नहीं मांगेंगे दोस्तों, ऐसी जगह पे ले जाकर इनको छोड़ा जाएगा, ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाएगा कि ये लोग पानी नहीं मांगेंगे, अपनी गलती की माफ़ियाँ मांगेंगे ये लोग, लेकिन इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। जुडिशरी से बड़ा कुछ नहीं है भारत में भाई साहब, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। कांग्रेस ज़रूर जुडिशरी को दबा सकती है, इमरजेंसी के टाइम पे दबाया था, लेकिन बीजेपी के टाइम पे जुडिशरी सुपर पावरफुल है। आपको ये बात मान के रखनी पड़ेगी। और देखिएगा 6 तारीख से लेके लगभग 10 तारीख तक जो एक्शन होंगे, उसमें भाई साहब टीएमसी के लोग और टीएमसी की पार्टी के जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं वो रो पड़ेंगे। जितनी जुझारू बनने की जो है वो हिम्मत दिखाती है ना ममता बनर्जी, वो सारी धरी की धरी रह जाएगी। और एक बता दूं, बहुत लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है शेरनी है, शेरनी है, शेरनी है। भाई साहब, इस वक्त जो शेरनी है ना, उसका मुंह बिल्कुल एकदम खिसियानी बिल्ली की तरह हो रखा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं ऐसा कि मैं ये जो चुनाव होने वाला वो जीत जाऊं। वो हर तरफ हाथ पैर मार रही है, कभी ईडी से फाइल खसोट रही है, कभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ी हो रही है एसआईआर के खिलाफ, खुद जाके जो है वहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी कहीं पे भी सुनवाई हो नहीं पा रही है। इतनी इतनी खिसियानी बिल्ली हो चुकी है कि वो साफ साफ अपने मंचों से, खुलेआम टीएमसी के मंचों से बोल चुकी है कि भाई साहब, अगर मैं हट जाऊं यहां से तो तुम्हें मुसलमानों से बचाने वाला कोई नहीं होगा, बंगाली हिंदुओं। क्लियरली ये तक बोल चुकी हैं वो। और अगर एसआईआर करने कोई आता है, इलेक्शन कमीशन से कोई आता है, तो आप उसको सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर मारिए, यहाँ तक बोल चुकी हैं। अच्छा, मजे की बात देखिए भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट तब भी चुप था जब वो ऐसा बोल रही थी। सुप्रीम कोर्ट जब पंचायत के इलेक्शंस होते थे, व्हाट्सएप से नॉमिनेशन के लिए बोल दिया कि व्हाट्सएप से आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेड है। 20,000 से ज़्यादा जगहों पर जो है वो आपका अनअपोज जीत गई टीएमसी। तब नहीं जागा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब सुओ मोटो संज्ञान लिया है, क्योंकि जुडिशरी के ऊपर अब जो है ताकत दिखाने की कोशिश करी है टीएमसी के लोगों ने, या कह लीजिए ममता बनर्जी ने। उसने ये दिखाने की कोशिश करी कि भैया बंगाल की मैं सर्वे सर्वा हूँ, लेकिन अब जब जुडिशरी के ऊपर उसने ताकत दिखाने की कोशिश करी है तो समझ में आ गया जुडिशरी को कि बेटा मैं तुझे समझाता हूँ कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, बंगाल किसके हाथ में है, भारत किसके हाथ में है। तो दोस्तों लिटरली बता रहा हूँ आपको, ये नंदीग्राम साबित होने वाला है लेफ्ट पार्टियों के लिए। जो नंदीग्राम हुआ था, टीएमसी का उदय हुआ था, लेफ्ट पार्टी का पतन हुआ था, ये इंसिडेंस जो है बीजेपी का उदय होगा यहाँ पर, और टीएमसी का पतन की अंत है ये दोस्तों, कि पतन हो चुका है, लास्ट नेल इन द कॉफिन, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ। ये आप लिख कर ले लीजिए कि ये पक्की हो चुकी है अब, कि टीएमसी गवर्नमेंट, अब अगर यहाँ पे मान लीजिए टीएमसी के लोग जो हैं कितना ही बवाल काट लें, एक तो सुप्रीम कोर्ट उनको अच्छे से मजा चखाएगा, खूब लाठियां भाजी जाएंगी, अब पुलिस को पूरा ऑर्डर मिलेगा और पुलिस काम करेगी भी इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। अंदर तक झकझोर के रख दिया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को जो है इस इंसिडेंस ने, कि हमारे ऊपर हाथ उठाया तुमने। इस वक्त अगर मेरे हिसाब से मैं एनालिसिस करूं दोस्तों कि टीएमसी अगर यहाँ पे 70-80 सीटें, 90 सीटें भी जीत जाए ना, तो बहुत बड़ी बात होगी। लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों, 77 सीटें पिछली बार जो है बीजेपी ने जीती थी, इस बार अगर टीएमसी 77 के आसपास तो खैर जीत जाएगी, लेकिन 77 को पार कितना ज़्यादा कर पाएगी वो उसमें बहुत शक है मुझे। 100 से ज़्यादा पार होती हुई अब मुझे नज़र नहीं आ रही है। लोग किसी और को वोट दे देंगे, कांग्रेस को दे देंगे, एआईएमआईएम को दे देंगे, या कुछ लोग बीजेपी को दे देंगे, या फिर वो जो दूसरे जो हुमायूं कबीर है उसको दे देंगे, लेकिन भाई साहब लेफ्ट पार्टीज को दे देंगे।
टीएमसी को अब वोट शेयर्स में बहुत कमी आने वाली है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर 40 से भी नीचे पहुंच जाए टीएमसी का वोट शेयर तो। बाकी देखेंगे हम लोग जब 4 मई को रिजल्ट आएगा तो क्या रिजल्ट रहता है। लेकिन दिस इज़ द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ टीएमसी गवर्नमेंट, ये तय है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।